स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम एक्सरसाइज 8F करेंगे। तो इसमें आपको एक सरल समीकरण का प्रयोग करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन गिवन है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए आप अपनी सरल समीकरण लिखिए पहले। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें जो दिया गया है उसे नीचे लिखते हैं क्वेश्चन को अपने। x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे a की जगह आपको x दिया हुआ है, b की जगह आपको 5 दिया गया है। तो आप अपने फॉर्मूले में a की जगह x रखेंगे हम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2, a की जगह x रखा, फिर b की जगह 5 रखा, फिर प्लस, फिर किसका स्क्वायर किया आपने, 5 का स्क्वायर किया। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 x आ गया यहाँ पे, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। तो इस तरह से सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमने क्या कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया है। बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन सेम फर्स्ट जैसा ही है आपका। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर्व समीकरण इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको a बराबर 2x दिया हुआ है, a की जगह 2x रखना है, b की जगह आपको y रखना है। तो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या करोगे आप, 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4x स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4, एक्स वाई दिया हुआ है आपका, तो 4 के साथ क्या आएगा आपका एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर है आपके पास। यहाँ पे a की जगह क्या रखना है 3x और b की जगह क्या रखना है आपको 2y। तो हम क्या करेंगे, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका 9x स्क्वायर, फिर 2 तिया 6 दूनी 12xy, फिर यहाँ पे 2y का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपको। उसमें कहा है उसने कि वर्गाकार खेत की भुजा आपको दिया 3x माइनस वाई मीटर। आपसे खेत का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो अब भुजा कितनी है 3x माइनस वाई, तो इस क्षेत्रफल कितना होगा 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसी सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे जो हमने ऊपर लिखी हुई है। चलिए क्या होगा आपका 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6, एक्स वाई आपको दिया हुआ है, तो कितना हो गया आपका 6xy, फिर प्लस y का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है ये, तो आप किस में लिखोगे इसे, वर्ग मीटर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि एक खेत में जो क्यारियाँ दी गई हैं x माइनस 2y, फिर प्रत्येक क्यारी में पौधे दिए गए हैं x माइनस 2y। आपको बताना है खेत में टोटल कितने पौधे होंगे। तो कितने पौधे होंगे, खेत में क्यारियों की संख्या गुना एक क्यारी में पौधे की संख्या। तो हमने क्या किया x माइनस 2y गुना x माइनस 2y, तो क्या बन गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसे भी आप सरल समीकरण की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, फिर प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। सही है, तो ये पौधों की आपकी संख्या आ गई। इसके सेकंड पार्ट में कहता है यदि x बराबर 10 हो, y बराबर 1 हो, तब पौधों की संख्या कितनी होगी। तो आपको जो आंसर आपने ऊपर निकाला है उसमें x बराबर 10 रखना है और y बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1, फिर प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे 40 आएगा, फिर प्लस 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब आप देखिए 100 ये प्लस का है और ये 4 प्लस का है, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना है 104, माइनस आपको 40 करना है, तो आपका आंसर आया कितना 64। तो आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।